नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर नीट 2026 आपने दिया है, रीनीट आपने दिया है, तो अगर आपका स्कोर बन रहा है 150 से 200 के बीच, अगर आपका स्कोर बन रहा है 200 से 250 के बीच, अगर आपका स्कोर बन रहा है 250 से 300 के बीच, तो इन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे भाई फॉर्म आ चुका है आप सभी के लिए। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है, रीनीट के स्कोर के आधार पर आपका चयन होगा। मेरे भाई आप लोगों के लिए नया फॉर्म आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था। पहले सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद अगर आपका रहता है तो इसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में। आप लोगों का रीनीट का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, आप सभी को पता है। अब आप लोगों का नंबर कम रह गया है, स्कोर कम रह गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेरे भाई तुम लोगों के लिए तुम्हारा भाई बैठा है और तुम लोगों को मैं एक चीज बताने वाला हूं। वो चीज क्या बताने वाला हूं? मैं बताने वाला हूं मेरे भाई, तुम लोगों के लिए रीनीट के स्कोर के आधार पर एक फॉर्म यहां पर निकला है और उस फॉर्म को यहां पर कहा जाता है एमएनएस का फॉर्म। एमएनएस बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। उन सभी को मैं बता दूं, आर्मी में नर्सिंग बनने का सबसे सुनहरा अवसर आप सभी के लिए रहने वाला है, यानी एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रहने वाली है। और आप सभी साथियों के लिए रीनीट के स्कोर के आधार पे आप सभी का इसमें चयन किया जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल आप सभी साथी एक बार जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, बहुत ही शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से। मेरे भाई यहां पर अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोगों को यहां पर रीनीट के स्कोर के आधार पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आप लोगों को यहां पर रखा जाता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपका होता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अलग से ही मेरे भाई क्या है, कॉलेजेस है, अलग से ही उनकी सीट है, अलग से ही उनके हॉस्पिटल्स है, सारी चीज अलग है बिल्कुल। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी अपडेट देना चाहूंगा आपको। देखो दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर पहली बार जुड़े हो तो आप लोग पहले तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो आप लोग यहां पर देखोगे मेरे दोस्त, क्या देखना है आप लोगों को? आप लोगों को मैं देखूंगा कौन कौन से कॉलेजेस यहां पर आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहां पर एमएनएस से बीएससी नर्सिंग कोर्स आपको करवाते हैं। मेरे भाई पूरे देश का सबसे बेस्ट कॉलेज आप सभी को यहां पर आ रहा है, या सबसे बेस्ट कॉलेजों में जो शामिल है वो कॉलेज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग देखेंगे सर, यहां पर एएफएमसी पुणे का जो कॉलेज है मेरे भाई वो इसमें आ रहा है, जो आप लोग का महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस MUHS से जो है यहां पर अटैच है। सीट रहने वाली है 40 मेरे दोस्त। टोटल सीटों की संख्या यहां पर कितनी है मेरे भाई? 200 सीट टोटल है। उसी प्रकार से आपका कोलकाता आ रहा है, उसी प्रकार से मुंबई आ रहा है, उसी प्रकार से न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, ठीक है, आप लोग बेंगलुरु है। इस प्रकार से 6 से 7 कॉलेजेस है और 6 से 7 कॉलेजेस में इसमें 30 है, 40 है, 30 है, 40 है, 40 है। इस प्रकार से 200 प्लस सीट आप लोगों की यहां पर है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है रीनीट के स्कोर के आधार पे। अच्छा, यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता देता हूं। इस वीडियो को आप आगे देखो उससे पहले, और मेरे को कुछ बोलो उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी बात बता दूं। ये रहने वाला है ये फॉर्म मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का, यानी मेरे भाई एमएनएस का फॉर्म है। इसके द्वारा आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। 12th क्लास में बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, वो डेफिनेटली आपके पास है, तभी आप लोगों ने रीनीट दिया था। इसमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, और मेरे भाई ऑल इंडिया की गर्ल्स जितनी भी है। ऐसा नहीं है इसमें आप लोगों को यह जरूरी है कि आपके पेरेंट्स मिलिट्री में होने चाहिए, या आप लोगों के जो कोई रिलेटिव मिलिट्री में होने चाहिए तब आप लोग ये कोर्स कर सकते हो, नहीं। एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करने वाले ऑल गर्ल्स एलिजिबल है, बस उनका रीनीट में मेरे भाई क्या मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं रीनीट की। जो रीनीट का एग्जाम हुआ था उस रीनीट में आप लोगों ने दिया था, और आपका स्कोर अगर मेरे भाई यहां पर 150 प्लस बैठा है तो आप सभी को यह वाला फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर 2-3 बातें बता देता हूं, और 2-3 बातें कौन सा, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं मेनली बात करूं तो आप लोग यहां पर देख भी सकते हो। यहां पर इन्होंने साफ साफ ये चीज मेंशन की है एलिजिबिलिटी के मामले में, तो यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए। अगर मैं यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं कि यहां पर बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है एएफएमएस से, तो यहां पर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी है आप लोगों की क्वालिफाई फॉर नीट यूजी 2026, है ना। तो वो साथी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर एंड अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाना है, और यहां पर ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है इसमें मैं अभी आपको जाकर के दिखाऊंगा। अभी यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाकर के मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर आप लोग जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकती है, चाहे वो अनमेरिड है, चाहे वो डिवोर्सियड है, चाहे वो मेरे भाई यहां पर अभी एक मिनट,
चाहे वो मैरिड है, किसी भी तरीके की जो है ऑल फीमेल एलिजिबल है मेरे भाई इसके लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है साथियों। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, यहां पर एक चीज मेंशन है, वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो चीज क्या है? वो चीज ये है मेरे भाई, यहां पर अगर एलिजिबिलिटी की बात हो रही है तो यहां पर इस चीज की भी बात होनी चाहिए। एक मिनट, है ना, मेडिकल रूप से वो फिट हो, सारी चीजें इसमें चेक करी जाएगी, इसके हिसाब से आप लोगों का यहां पर चयन होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट क्या रखी गई है, देखो मैंने आपको बता दिया, 12th क्लास बायोलॉजी से पास है, अगर आप लोगों की गर्ल्स हो आप तो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सिटीजन इंडियन होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मेरे भाई 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2009 तक आप लोगों का यहां पर बीच में जन्म होना चाहिए, तब जाके इसमें एलिजिबल हो आप लोग, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जो है अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है किसी भी तरीके से, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का, एक अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं बार बार आपने कभी फेल हो गए हो 12th में फिर दोबारा से 12th दिए, नहीं, 1 अटेम्प्ट में सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए, या इससे संबंधित या इसके इक्वल होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या बॉटनी जूलॉजी है, एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए लेस देन 50%, है ना। मार्क्स आप लोगों के यहां पर होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी बोर्ड से हो मेरे भाई, यहां पर तुम लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों को मेडिकल रूप से भी फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 40 किलो वजन है आप लोगों को और आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीजें भी यहां पर मेंशन है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर मेरे भाई बहुत सारी चीजें आप लोगों की देखी जाएगी और बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी। मेडिकल रूप से भी फिट होने चाहिए मेरे भाई, आप लोगों का जो है कितना वेट है वो चेक किया जाएगा, आप लोगों की कितनी हाइट है वो चेक की जाएगी, सारी चीजें यहां पर मेंशन की जाएगी और सारी की सारी चीजों के आधार पे आप लोगों का दोस्तों यहां पर चयन होगा, ठीक है मेरे भाई। फिजिकल और इसके अलावा आप लोग को यहां पर जो है छूट भी मिलेगी, SC ST कैंडिडेट्स को यहां पर छूट है, NCC अगर C वाला सर्टिफिकेट है तो उसके लिए छूट है, ठीक है। ये चीजें भी आप लोग को याद रखना है। स्कैनिंग प्रोसेस भी होगा, टेस्ट होगा यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट होने वाला है, वेरिफिकेशन, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के होंगे। उसके बाद मैं बात करूं मेरे भाई आप लोगों के लिए टेस्ट एंड जनरल, हाँ, आप लोगों के लिए एक जो है, क्या मैं बोल रहा था, मैं आपको इधर ही बता देता हूं, चलिए। मैं ये चीज बोल रहा था आप लोगों का क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर चुका था कि 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2009 तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बीच में अगर है तो आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट ये है। अच्छा, यहां पर आप लोगों से इंग्लिश में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, जो 40 नंबर के आपके होंगे। जीके रीजनिंग के आप लोग को 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दोस्तों 40 नंबर के आपके होंगे। तो ये जो है वो एमएनएस खुद का टेस्ट लेता है दोबारा से, ठीक है। तो एमएनएस जो खुद का टेस्ट लेता है वो आप लोग यहां पर भी मेंशन है, आप लोग यहां से भी देख सकते हो। मैं आपको यह भी स्पष्ट रूप से जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें जाकर के भी ये चीज बता देता हूं। और इसके फॉर्म मेरे भाई आ चुके हैं, आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए चिंता मत करो कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, इसके फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नीट के बाद इसके फॉर्म जो है आते हैं और अब इसके फॉर्म यहां पे रिलीज कर दिए गए हैं दोस्तों। सीबीटी मोड में टेस्ट होने वाला है, जिसमें मेरे भाई आप लोगों के लिए जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और आपकी जनरल इंग्लिश रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप लोगों के लिए टोटल 80 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स और 40 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 40 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स, ठीक, ईच फॉर मैक्सिमम मार्क्स इन 18, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस के आंसर यहां पर देने हैं। इस पूरी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इस पूरी एग्जाम में आप लोग को 30 मिनट यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 80 नंबर होंगे मेरे भाई, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी 0.5 की, ठीक है। और इसके आधार पे पूरे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो, लोगों को सपना होता है लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इन कॉलेजेस में एडमिशन इसलिए इतना कठिन इसलिए बोल रहा हूं कि कोई स्टेट स्पेशल स्टेट की बात नहीं हो रही है यहां पे बात हो रही है आप लोगों की जो है नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की, है ना। और नीट एग्जाम जो है मेरे भाई वो ऑल इंडिया ने दिया है। किसने दिया है? ऑल इंडिया ने दिया है। ऑल इंडिया में आप लोगों को यहां पर 200 सीट मिलती है, 200 सीट में आप लोगों को एडमिशन लेना होता है साथियों, ठीक है। और हर एक बच्चा यहां पर चाहता है कि इनमें एडमिशन हो गया तो लाइफ बन जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी साथी एमएनएस के लिए तैयार हो जाइए। एमएनएस का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, टेस्ट के लिए भी चीजें यहां पर बता दी गई है, और आप लोगों का यहां पर
इंटरव्यू वगैरह जो चीजें होंगी वो यहां पर मेंशन है, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आप लोगों को यहां पर बता दिया मैंने पहले ही, है ना। और उस हिसाब से फाइनल सिलेक्शन भी आप लोगों का यहां पर किस किस से होगा, देखो नीट यूजी का स्कोर लगेगा इसमें, फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। चलो ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं मेरे भाई। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होता है दोस्तों, और वो क्राइटेरिया क्या है, वो है आप लोगों का रीनीट का आपका स्कोर लगेगा। यहां पर क्या लगेगा मेरे भाई, रीनीट का आप लोग का नीट यूजी 2026 का स्कोर प्लस आपका ये जो एग्जाम लगेगा इसका भी मेरिट इसमें इंक्लूड होगा। और मेरे भाई इसके अलावा आप लोगों का जो इंटरव्यू वगैरह होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेडिकल फिटनेस वगैरह, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आधार पे आप लोगों का यहां पर क्या होता है साथियों, चयन होता है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई क्या, और ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है मेरे भाई, इसके आधार पे आप लोगों को इन 200 सीटों पे चयन होगा। ठीक है साथियों। हाँ अच्छा, यहां पर एक चीज और मेंशन कर देता हूं जो आप लोगों को यहां पर काफी हद तक परेशान करेगी, एडमिशन टू द कॉलेज, है ना। वो कौन कौन से कॉलेजेस है, वो ये कॉलेजेस है, इनके बारे में बात कर चुका था। ठीक है हाँ, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्म www.joinindianarmyinic.in वाली वेबसाइट पे जाना है, मैं अभी बता भी दूंगा। और उस पे जाने के बाद मेरे भाई सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्टर करेगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेगा। ये सारी चीजें यहां पर मेंशन है, यहां से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे भाई। हाँ, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी वीडियो आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर बना करके ले कर आ जाऊंगा। यहां पे एड्रेस है, यहां पर देखो मेरे भाई हाइट के हिसाब से वेट भी दिया गया है। मैक्सिमम हाइट कितनी, मतलब मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, कम से कम वेट कितना होना चाहिए। देखो हाइट 145 सेंटीमीटर तो वेट 37 होना चाहिए, अगर 146 है तो 37 होना चाहिए, 147 है तब भी 37। तो इन सब बच्चों का अगर आपका वेट यहां पर कहां तक है मेरे भाई, हाँ अगर आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 37 होना चाहिए, 154 155 है तो मेरे भाई 38 किलो होना चाहिए, अगर 156 157 है तो 39 किलो, 158 159 है मेरे भाई, यानी कि आपका 158 है 159 है तो मेरे भाई यहां पर आप लोग को 40 यानी कि 40, और इस प्रकार से आप लोगों का वेट भी यहां पर होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, तब आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो आप लोगों का यहां पर जो रहने वाला है वो यहां पर देख सकते हो, है ना, मैक्सिमम वेट इन केजी में, और एज के हिसाब से भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो ये टोटल प्रोसेस रहने वाला है एमएनएस का फॉर्म अप्लाई करने का। अब बच्चों को बहुत बड़ा डाउट ये होगा, भैया एमएनएस का जो फॉर्म है वो तो हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन कैसे करना है वो बता दीजिए। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मेरे भाई मैं आ चुका हूं, और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मैं जैसे यहां पर आया हूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग 2026 का और फुल नोटिफिकेशन। यहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्त आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है चीजें। बिल्कुल सर समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। समझ में अगर आ रही है, ये क्या खुल गया, समझ में आ रही है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। यहां से इस वेबसाइट से आप लोग क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपना जो एमएनएस वाला जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। और अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मेरे भाई एक तुम्हारा छोटा सा काम भी बनता है। वो काम क्या है, वो काम ये है मेरे भाई कि तुम इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथ साथ में, और साथ साथ में कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद रहता है तो वो आप हमको बता सकते हो। ये देखो आप लोग का कल ही ये नोटिफिकेशन आया है बीएससी नर्सिंग 2026 वाला, है ना, और वो मैंने आपको यहाँ पे डाल भी दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जीएनएम यूपी गेट, या फिर मेरे भाई आप लोग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की, तो हमारा उन्नति बैच चल रहा है, और उन्नति बैच में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप लोगों की जो सहायता है वो हमारी टीम पूर्ण रूप से करेगी। कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद अगर आपका रहा है तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका वो डाउट है वो हमारी टीम पूर्ण रूप से क्लियर करने का प्रयास करेगी। ठीक है, बाकी आप लोगों का आज के इस वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद मेरे भाई, जय भारत।